प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 विषय हिंदी सूरदास के पद दूसरा पद हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हमने आपको सूरदास जी का प्रथम पद समझाया था, चरण कमल बंदो हरि राई। आज हम आपको दूसरा पद आपका समझा रहे हैं। अवगत गति कुछ कहत ना आवे। तो बेटा, ये मैंने आपको बताया ही है कि 2022 से पेपर का पैटर्न बदल चुका है। पहले व्याख्या आपको इस ढंग से नहीं आती थी, अब आपको व्याख्या पर आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं। तो हम आपको पहले इस पद का, पूरे पद का वाचन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे। और बेटा, अगर पद स्पष्ट पढ़ा जाए, शुद्ध पढ़ा जाए, तो वाचन करते समय ही उसका काफी अर्थ हमारी समझ में आता जाता है। मैं आपको अब कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी साथ के साथ, और फिर इसका पूरे पद्यांश का भावार्थ अपनी भाषा में समझाऊंगी। तो मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताती हूं। अविगत, इसका मतलब है निराकार, और साकार सगुण पद, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार। निराकार ब्रह्म जो मूर्ति पूजा का खंडन कहते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर जो है सभी में व्याप्त है। साकार जो मूर्ति पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान, राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, इन सब ने ही सगुण पदों को गाया है, सगुण ब्रह्म की उपासना की है। तो इसमें सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म की उपासना को बहुत कठिन बताया है। उन्होंने कहा है कि निराकार ब्रह्म को हम शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सगुण ब्रह्म को हम उपासना करके, उसमें इतनी कठिनाइयां भी नहीं आती हैं, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के सगुण पदों को ही गाया है। उनके जितने भी पद हैं सब सगुण पद हैं। उन्होंने सगुण ब्रह्म को ही माना है। वे सगुण ब्रह्म श्री कृष्ण के ही उपासक हैं। गूंगे, गूंगे का मतलब जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है। उदाहरण उन्होंने कैसे दिया, इसमें बेटा आपको बता दूं, इसमें दृष्टांत अलंकार है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इसमें दृष्टांत अलंकार है जो आपके प्रश्न में काम आएगा। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को चख सकता है, खा सकता है, अंदर ही अंदर उसके स्वाद का अनुभव भी कर सकता है। लेकिन बेटा, अगर हम उससे पूछें कि बताइए, ये जो आपने मीठा फल, उदाहरण के लिए कोई भी फल का नाम ले सकते हैं कि आम खाया, आप बता सकते हैं कैसा मीठा? गूंगा व्यक्ति बेटा नहीं बता सकता। उसी प्रकार हम निर्गुण ब्रह्म के विषय में भी कुछ नहीं जानते, पता नहीं वह कहां से आया है, उसकी आकृति क्या है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कहां जाएं, ध्यावे कहां दौड़े, पावे उसको कैसे प्राप्त करें। तोष उपजावे, अमित तोष, तोष का मतलब होता है संतोष। और कैसे हम संतुष्ट हो कि हमारे ईश्वर ने हमारी बात को सुना और हमने उसे साक्षात देखा। इसमें सब यही वर्णन किया गया है। मन वाणी, हमें यही नहीं पता कि हम उसी कौन सी वाणी से प्रसन्न करें, कैसे उसको प्राप्त करें। सो जाने सो पावे, निराकार ब्रह्म के विषय में तो वही बता सकता है जिसने कि उसको प्राप्त कर लिया हो। निरालंब कित धावे, जिसको प्राप्त करने का कोई सहारा ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो कहां दौड़े उसको प्राप्त करने के लिए, निर्गुण ब्रह्म को, निराकार ब्रह्म को। सब विधि अगम विचार है। और सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो हर प्रकार से सोचकर विचार कर अच्छी तरीके से समझ लिया कि मैं तो सगुण ब्रह्म की ही उपासना करूंगा। और उनके सगुण ब्रह्म कौन थे बेटा? उनके सगुण ब्रह्म थे श्री कृष्ण भगवान।
अगर आपसे कृष्ण के विषय में पूछा जाए कि कृष्ण कैसे थे, आप कहेंगे सांवले रंग के थे। उनके माता पिता का क्या नाम था? वासुदेव और देवकी था। पालन पोषण नंद बाबा ने, यशोदा माता ने किया था। जब उनकी याद आती है तो दौड़कर हम कभी मथुरा, कभी वृंदावन, कभी कहीं भी जहां जहां उनके स्थान है चले जाते हैं। लेकिन निराकार ब्रह्म के विषय में तो बेटा हमें कुछ नहीं पता, कैसे प्राप्त करेंगे? तो सूरदास जी ने भी इसीलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना में बहुत कठिनाइयां बताई हैं और सगुण ब्रह्म की उपासना में उन्होंने कहा है बहुत सरलता से सगुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बेटे आप देखिए, ये आपको मैंने साथ के साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताए और पूरे पद्यांश का यहाँ से यहाँ तक अपनी भाषा में भावार्थ भी बताया। क्योंकि बेटा प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने भावार्थ, इस पूरे पद्यांश की व्याख्या बहुत ध्यानपूर्वक सुनी हो। अब आता है आपका बेटे संदर्भ। आप इसे पढ़ें, हम अभी आपको संदर्भ समझाते हैं। तो बच्चों, मैं आपको व्याख्या समझा रही थी। देखिए पूरे पद की व्याख्या एक साथ भी मैं आपको बताना चाहूंगी। अवगति गति कुछ कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कैसे? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कि गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का अनुभव अपने हृदय में, अपने अंदर ही अंदर तो कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को बोलकर नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के विषय में भी हम अंदर ही अंदर उसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलकर नहीं बता सकते कि निराकार ब्रह्म कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, वह किस देश का रहने वाला है, कौन उसके माता पिता है, नहीं बता सकते। किस प्रकार? जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को कहकर नहीं बता सकता। परम स्वाद सबहि सुन निरंतर अमित तोष उपजावे। गूंगा व्यक्ति उसका स्वाद अंदर ही अंदर तो ले सकता है, इशारे में भी कह सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मीठा है या खट्टा है। अमित तोष उपजावे, वह हमें ये नहीं बता सकता कि उसका रस कैसा था। हम उसकी वाणी से संतुष्ट नहीं हो सकते। किस प्रकार? जिस प्रकार की निराकार ब्रह्म को हम प्राप्त कर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। वर्ण वाणी को अगम अगोचर, हाँ उसका वर्णन वही कर सकता है जिसने कि मन से, वाणी से उस अगम जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, जिस तक पहुंचना कठिन है। अगम का मीन्स अगोचर, जो दिखाई नहीं देता है, सो जाने सो पावे। जिसने उसको प्राप्त किया है वही बता सकते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ भी नहीं बता सकता। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित ध्यावे। जिस निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई उसकी आकृति है, ना उसका कोई गुण है, ना हमें उसकी जाति का पता है, ना उसको प्राप्त करने का कोई अवलंब है। बच्चों, उसको प्राप्त करने का जब कोई सहारा ही नहीं है तो उसको हम प्राप्त करने के लिए कित धावे, कहां दौड़े। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो अच्छी तरीके से हर प्रकार से सोच लिया, समझ लिया, विचार लिया कि मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत कठिन है। इसीलिए मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के ही गुणों का गान करूंगा, और उन्होंने सगुण पदों का ही गान किया। ये हुई बेटा पूरे पद की व्याख्या, भावार्थ, अर्थ, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। अब हम आपको इसके बाद इसका संदर्भ बताते हैं। संदर्भ देखिए, हेडिंग डालेंगे आप, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड
पद शीर्षक से अवतरित है, क्योंकि बेटे आपको प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक लिखिए या नाम लिखिए, बात वही है। तो आप अगर प्रश्न में आएगा शीर्षक लिखिए तो आप शीर्षक लिख देंगे। शीर्षक क्या है बेटा? शीर्षक है इसका पद। अगर नाम तो नाम भी क्या है? सूरदास जी के पद से अवतरित है या लिया गया है। जो शब्द आपको परीक्षा के समय याद रहे, आसानी से आप लिख सकते हैं। दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, या अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता, क्योंकि प्रश्न में आ जाता है कि पद्यांश के रचयिता कौन है, रचयिता लिखिए या पद्यांश के कवि का नाम लिखिए। तो आप अगर प्रश्न में रचयिता होगा तो आप रचयिता लिखेंगे। कौन है रचयिता बेटा? सूरदास जी। अगर कवि पूछा जाए तो कवि कौन है बेटा? कवि भी इसके सूरदास जी है। मैंने दोनों ही चीजें आपको संदर्भ के अंतर्गत लिख दी है। पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। ये बेटा इसका प्रसंग हो गया। जब तक आपको प्रसंग क्लियर नहीं होगा, आप पूरे भावार्थ, पूरे पद्यांश का भाव स्पष्ट नहीं कर सकते। और आपको जो प्रश्न एक आता है, प्रश्न नंबर 2 होता है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको लिखने में भी कठिनाई आएगी, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि ये पद के इस पद में क्या कहा गया है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की अर्थात निर्गुण ईश्वर की उपासना करना बहुत कठिन बताया है। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन बताते हुए सगुण ईश्वर या सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। और उन्होंने सगुण ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण के गुणों का ही गान किया है। अगर बेटे प्रश्न में आता है कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, कभी कभी कवि का नाम और पाठ का नाम ना पूछकर संदर्भ पूछ लिया जाता है, तो आप संदर्भ लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कक्षा 12 में भी होता है बेटा। इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ये हमारा संदर्भ हो गया, आप इसे पढ़ें। इसके बाद हम आपके लिए इस पर आधारित प्रश्नोत्तर समझाएंगे। तो बच्चों, हम आपको व्याख्या समझा चुके हैं। व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 जब आप व्याख्या पूरी ढंग से सुनेंगे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। चाहे पेपर में आपके किसी भी पूरे पद्यांश के किसी भी पूरे वाक्य पर पूरी लाइन खींच दी जाए, जिसे हम रेखांकित अंश कहते हैं बेटा, तो आप उसकी भावार्थ जो है मेरी व्याख्या में से ही देखेंगे। अब देखिए, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। बोर्ड में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आपको अवश्य ही आएंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, पद्यांश के पाठ का व कवि का नाम लिखिए। तो बेटा मैंने तो इसमें छोटा करके लिखा है, लेकिन आप पूरा प्रश्न का उत्तर देंगे। आप लिखेंगे पद्यांश के पाठ का नाम सूर के पद, और बेटा कवि का नाम सूरदास। प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। पाठ का नाम सूर के पद और कवि का नाम, इसके रचयिता का नाम सूरदास जी। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब माना रेखा आपकी इस लाइन पर खींची गई है, अविगत गति कछु कहत न आवे। अब मैंने तो इस पे लाइन खींची और बोर्ड परीक्षा में आपको आ गई, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति ही भावे। तो जब तक बेटा आप पूरा भावार्थ ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं लिखेंगे, तो बेटे आपको बच्चों व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पूरे पद्यांश का भावार्थ जो मैंने आपको अपने शब्दों में समझाया है, उसे आप कम से कम बेटा 2 बार अवश्य पढ़ें। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप मेरी व्याख्या जो मैंने समझाई है उसमें से देखेंगे बेटा। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका प्रयुक्त पद में, प्रयुक्त पद जो हम आपको पूरा समझा चुके हैं, किस भाषा का किस भाषा का प्रयोग किया गया, यह कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है।
तो आप सूरदासी के जितने भी पद मैं आपको पढ़ाऊंगी उनमें साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगर किसी में बदलाव आएगा तो मैं आपको साथ के साथ पढ़ाते समय बताती जाऊंगी। क्या लिखेंगे प्रश्न का उत्तर पूरा आप? प्रयुक्त पद में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब मैं बेटा आपको पूरा काव्यगत सौंदर्य समझा रही हूं, क्योंकि एक प्रश्न काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत अवश्य आता है। एक प्रश्न हो गया हमारा संदर्भ प्रसंग में से, दूसरा प्रश्न व्याख्या में से, भावार्थ में से, और तीसरा प्रश्न बेटा काव्यगत सौंदर्य में से आता है। आपको मैं आपको काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों को सविस्तार समझाऊंगी। कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसका ये याद कर लीजिएगा। भाषा कौन सी बताई बेटा? साहित्यिक ब्रज भाषा। क्योंकि बेटे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्रश्न पत्र के अंदर ये आ जाता है कि इसका काव्यगत सौंदर्य लिखिए। तो आप अगर काव्यगत सौंदर्य पूरा मांगा जाएगा तो आप उसके अंतर्गत पहले ये पॉइंट डालेंगे: भाषा, रस, छंद, गुण, शब्द शक्ति, अलंकार। तो बेटा अलंकार पूछा जाए तो अलंकार बताइएगा, भाषा पूछी जाए तो साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, रस इसमें शांत रस है, छंद कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया? गे पद। हमने आपको बताया था कि गे पद का मतलब होता है ये पद गाए जा सकते हैं। गुण प्रसाद गुण है इसमें, शब्द शक्ति लक्षणा है, और अलंकार इसमें हेतु अलंकार भी है बेटा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और अधिकांशतः बेटा प्रत्येक पद में अनुप्रास अलंकार होता ही है। और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, माना इस पर रेखा खींच दी गई तो उसमें बेटा दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उदाहरण दिया गया है तो दृष्टांत अलंकार है। तो बेटे पूरी व्याख्या आपकी समझ में आ गई होगी। आप इसको पढ़ें ठीक से। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि और आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपका ये सहयोग मुझे और भी अधिक अच्छा पढ़ाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार।